आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर में रोमांचक मुकाबले में 2 रनों की करारी शिकस्त देने के साथ ही खुद की जगह प्लेऑफ में पक्की कर ली है। तो वहीं अब मुंबई इंडियंस से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का क्वालिफायर 1 पक्का हो चुका है। आखिरकार कैसे दोनों टीमें जो है क्वालिफायर 1 में हिस्सा लेने वाली हैं और मुंबई इंडियंस की टीम अब क्या करेगी, और साथ ही साथ आरसीबी ने कैसे पलट दिया है अब पूरा का पूरा प्लेऑफ का समीकरण, और अब नंबर 3 और 4 के लिए वो कौन से 3 दावेदार हैं जिनके बीच में चल रही लड़ाई, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकरोच की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त 5 टीमें हैं और लड़ाई टॉप 4 में जाने के लिए चल रही हैं, लेकिन उनमें से एक टीम आरसीबी अपने आप को पक्की कर चुकी है प्लेऑफ में। अब आरसीबी की निगाह जो है वो क्वालिफायर 1 खेलने पर है और उसके सामने चुनौती मुंबई इंडियंस की होने वाली है। हालांकि इस रेस में गुजरात टाइटंस भी है जो लड़ाई लड़ रही है। अब अगर देखा जाए तो 2 स्थानों के लिए 3-3 टीमें लड़ाई लड़ रही हैं। अब ये 2 स्थान सिर्फ नंबर 3 और 4 नहीं है, नंबर 1 और 2 भी हैं। अगर 1 और 2 के लिए देखा जाए तो आरसीबी, मुंबई और गुजरात लड़ रही है। अगर नंबर 3-4 की बात करें तो यहां पर भी है दिल्ली, पंजाब और फिर से गुजरात आप डाल दीजिए, या फिर मुंबई डाल दीजिए, किसी भी एक टीम को लेकर के आप आ जाइए। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं वो पूरा समीकरण बताऊं कि कौन सी टीम क्वालिफायर 1 खेलेगी और कौन सी टीम एलिमिनेटर खेलने वाली है, उसके पहले जरा आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जीती हुई बाजी चेन्नई की टीम हार गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद एक ओवर पहले ही चेन्नई की टीम आरसीबी को हरा देगी। आयुष मात्रे के वो क्यों 94 रनों की पारी बेकार हो गई, 77 रनों की जडेजा की पारी भी धरी की धरी रह गई, और जीती जिताई बाजी आखिर क्या धोनी ने हरवा दिया आकर के। ये सारी चीजें होती रहेंगी। दरअसल 213 रन बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा रोमारियो शेफर्ड का। विराट और जैकब बेथल ने जो शुरुआत अच्छी दी अपनी टीम को तो खैर दी ही, लेकिन एक समय आरसीबी की टीम फंस गई थी। उसके बाद नीचे आकर 14 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी रोमारियो शेफर्ड ने खेली और उसकी वजह से टीम 213 पर पहुंची। लेकिन जब जवाबी कार्रवाई सीएसके ने शुरू किया, आयुष मात्रे ने जो शुरुआत की, लगातार रन बनाते चले गए और हर ओवर के हिसाब से जितने रन बनाने चाहिए थे उससे 5 रन 10 रन ज्यादा चेन्नई बना रही थी। लेकिन गेम पलटता है जडेजा के उस एक छक्के से। जडेजा ने एक छक्का मारा फुल टॉस गेंद पर, गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई और उस समय तक गेंद काफी गीली हो गई थी, गेंदबाजों के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो गेंद बदली गई, तुरंत ही कप्तान पाटीदार ने चाल चली, उन्होंने सुयश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया। उस ओवर में सिर्फ 6 रन आए और उसके बाद आते हैं भुवी कुमार, 19वां ओवर लेकर के उन्होंने आकर के शानदार गेंदबाजी की। अंतिम ओवर में 15 बनाने थे। यहां पर धोनी और जडेजा ने पहले 3 गेंद में सिर्फ 2 बनाए, अंतिम 3 बॉल में 13 बनाने थे। और फिर आते हैं शिवम दुबे, उस पर छक्का भी मार देते हैं और वो नो बॉल भी हो जाती है, यानी कि गेंद 3 ही बची है, रन 7 कम हो गया। अब 3 बॉल में 6 रन चाहिए थे, दबाव पूरे तरीके से यश दयाल पर था। लेकिन यश दयाल ने क्या किया, अगले 2 गेंदों में यश दयाल सिर्फ 2 रन देते हैं। अब जीत के लिए आखिरी गेंद पर चौका चाहिए होता और वहां पर आखिरी गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनता है और ये मैच 2 रन से आरसीबी जीत जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो जीती जिताई बाजी चेन्नई हार गई। लेकिन आरसीबी का फायदा यह हुआ कि आरसीबी इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई। जरा मैं आपको पॉइंट टेबल दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। जरा ये देखिए, आरसीबी इस वक्त आप देखेंगे 11 मैच में 8 जीत 3 हार के साथ नंबर 1 पर है 16 अंकों के साथ। नेट रन रेट भी अगर आप देखें तो 0.48 पे है। मुंबई इंडियंस की टीम आप देखिए 11 मैच में 7 जीत 4 हार, 14 अंक है, 1.27 का नेट रन रेट है। गुजरात के पास भी 14 अंक है 10 मैच में, और पंजाब की टीम जो है 13 अंकों पर बनी हुई है। लड़ाई जो है अगर आप देखेंगे तो क्वालिफायर 1 के लिए आरसीबी, मुंबई और गुजरात के बीच में है। वहीं अगर नीचे देखा जाए 3 और 4 के लिए तो वहां पर लड़ाई गुजरात, पंजाब और दिल्ली के बीच में है। यानी गुजरात की जो टीम है वो कहीं ना कहीं दोनों प्लेस की लड़ाई लड़ रही है। या तो उनकी कोशिश होगी पहले बन मिल जाए वहां पर क्वालिफायर 1 खेलने का। तो अब हम आपको यह बताने वाले हैं आगे कि आखिरकार किसके पास चांस है। सबसे पहले आरसीबी के बारे में देखते हैं। आरसीबी के जो बचे हुए मैचेस अगर उनकी बात करूं, उनके पास अब 11 मैच में 16 अंक हो चुके हैं। उनके 3 मैच बचे हुए, एक लखनऊ से, एक आना में, और 2 अपने घर में खेलेंगे हैदराबाद और केकेआर से। अब इन 3 मैच में 2 मैच भी अगर आरसीबी जीतती है तो उसके 20 अंक तो खैर कंफर्म है, और 20 अंक का मतलब है कि आप क्वालिफायर 1 खेलेंगे ही खेलेंगे। और जिस फॉर्म में चल रही आरसीबी की टीम, जब वो बिना फिल सॉल्ट, बिना जॉश हेजलवुड के ये मैच जीत सकती है, डिफेंड कर सकती है लगातार 2 मैचेस में, मतलब ये है कि इसके पास चांसेस हैं कि वो 20 अंक तो ले लेगी और क्वालिफायर 1 खेलेगी। अब आ जाते हैं कि जो और 2 टीमें हैं जो बड़ी करीब हैं इस चीज के कि आखिरकार वो भी क्वालिफाई कर सकती हैं उनके लिए, उसमें एक नाम है मुंबई का।
मुंबई का देखेंगे तो 11 मैच में 14 अंक हैं, 3 मैच उनके पास भी है। लेकिन ये चीज है कि उनके जो 3 मैच उनमें से 2 मैच उनके अपने घर में हैं और अपने घर में जो ये टीम है मुंबई की बड़ी मजबूत है। उनको खेलना है गुजरात से और उनको खेलना है दिल्ली से। अब ये दोनों मैच से मुझे लगता है कि अगर मुंबई जीतती है, जो कि जीतनी चाहिए, तो 18 अंक उनके पास हो जाएंगे। पंजाब वाले मुकाबले में पता नहीं क्या होगा उनका, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहां पर जो है, चूंकि वो अवे गेम है, यहां पर 18 अंक तो लेती हुई मुझे साफ तौर पर मुंबई नजर आ रही है। यानी मुंबई भी क्वालिफायर 2 की दावेदार ज्यादा है। अब सवाल आता है गुजरात का क्या होगा? क्योंकि अगर गुजरात भी 20 अंक ले लेगा, तो फिर वो भी क्वालिफायर 2 खेलेगा। तो अगर मान लिया जाए कि गुजरात को अगर हरा देती है यहां पर मुंबई की टीम, तो मुंबई का अगला मुकाबला गुजरात से ही 6 तारीख को। अगर वो हारते हैं, तो गुजरात के पास में भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 11 मैच में 14 रह जाएंगे और मुंबई के पास 12 मैच में 16 हो जाएंगे। फिर अब उनके 3 मैच बचेंगे गुजरात के, उनका 1 मैच बचेगा दिल्ली से। दिल्ली हारी तो बाहर और गुजरात जीती तो उनके पास में हो जाएगा 16 अंक। उसके बाद उनका मैच लखनऊ से है। मैं मान के चल रहा हूं लखनऊ को हरा देते हैं तो 18 हो जाएगा। अब गुजरात का मैच चेन्नई से, यानी गुजरात भी जो है 20 अंक ले सकती है। लेकिन अगर मुंबई की टीम को 20 अंक लेना है तो मुंबई को भी अपने सारे मैच जीतने पड़े। मुंबई की बात करूं अगर, तो उनके जो 14 अंक हैं, बचे हुए चारों मैच जीतना पड़ेगा, 3 मैच भी जीतना पड़ेगा। उसमें जीतेंगे तो 20 अंक होगा। तो अगर गुजरात को भी हराती है, पंजाब को भी हराती है मुंबई, और फिर दिल्ली को भी हराती है, तो 20 अंक उनके भी हो जाएंगे। यानी लड़ाई जो है आरसीबी का क्या है, कोई ना गुजरात से उनका मैच है आरसीबी का, ना उनका मैच पंजाब से है, ना उनका मैच मुंबई से है। आरसीबी का एक अलग लड़ाई है, चेन्नई को उन्होंने हराया हुआ है। अब उनका मैच लखनऊ से है और एक मैच केकेआर, ये दोनों को हरा देंगे तो उनके पास 20 ऑलरेडी हो जाएगा। यानी आरसीबी तो अब प्लेऑफ के क्वालिफायर 1 में पक्की हो गई है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर आना है, कोई टीम भिड़ने वाली है, तो 2 टीमें ऐसी हैं जो क्वालिफायर 1 के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वो 2 टीमें आपस में हैं, गुजरात की टीम और साथ में यहां पर मुंबई की टीम। अब मुंबई गुजरात में से किसकी संभावना ज्यादा है? अगर पूरे ओवरऑल टीम पर देखा जाए, जो कलेक्टिव खेल रही है, कोई कमी नहीं नजर आ रही है, तो वो मुंबई की टीम है जो कि जीत सकती है। उनका बल्लेबाज फॉर्म में, मिडल ऑर्डर भी अच्छा उनका चल रहा है। गुजरात यहीं पर थोड़ा सा मार खाता है, उनका मिडल ऑर्डर पता नहीं कहीं इंपॉर्टेंट मैच के अंदर में अगर ओपनिंग में टॉप 3 में बल्लेबाज नहीं चले, हालांकि अभी तक बहुत अच्छा चला उनका, तो फिर मिडल ऑर्डर क्या जवाब देगा मुंबई की बॉलिंग लाइनअप को, मालूम नहीं है। तो अगर उसको देखा जाए तो वहां पर थोड़ा सा पलड़ा जो है वो 20 का है, लेकिन वो भी 19-20 का ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत आगे है मुंबई और गुजरात बहुत पीछे है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुंबई ज्यादा सेफ नजर आ रही है। लेकिन अब जो नीचे की बात है, अगर मुंबई ने ले लिया वहां पर जगह, तो नीचे भी लड़ाई गुजरात का एक तो तय है कि नंबर 3 तो ले ही लेगी। 4 नंबर के लड़ाई जो है वो पंजाब और दिल्ली के बीच होगी। अब इनमें से कौन सी टीम आती है? यहां पर अगर देखा जाए तो दिल्ली के पास में कमजोर कड़ी ये है कि उनके पास उतने अंक नहीं नजर आ रहे हैं। उनके पास देखें तो पंजाब, दिल्ली ने जो है 10 मैच में सिर्फ 12 अंक लिए हैं और अब बचे हुए चारों मैच जीतेंगे तो वो जाएंगे 20 पे। लेकिन उनके जो मैचेस हैं मुंबई से है, गुजरात से है, पंजाब से है। अब ऐसे मैचेस जो है उनको पीछे करने हैं। तो अब गुजरात, दिल्ली और पंजाब लड़ाई लड़ेंगे चौथे पोजीशन के लिए। आपकी नजर में आपको क्या लगता है, कौन सी टीम है जो आरसीबी से क्वालिफायर 1 खेलेंगी? मेरी नजर में तो मुंबई और गुजरात में से कोई एक टीम खेलने जा रही है। ज्यादातर चांस मुंबई का लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए तो क्रिक की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।